कर देना है। ठीक है, आज पूरे सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। थोड़ा मैसेज कीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। थोड़ा आज लेट हो गया बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। आज पूरे ऑब्जेक्टिव को सेकंड चैप्टर को क्लियर कर देना है। खुश रहिए सब लोग, खुश रहिए। चलिए, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है, दोनों पर देख लीजिएगा, सब चीज़ ठीक है। चलिए, इसको ऐसा समझना है, इसको ऐसे समझना है बाबू कि इससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन आए आप क्या कर सके, बोलो, बना सके। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं बाबू। कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इज। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी किसी बिंदु आवेश क्यू से आर आर दूरी पर, क्यू से, यहाँ पर आर छूट गया, टाइपिंग वाले छोड़ दिया है, एक बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए क्या होता है, तो तुमको पढ़ाए थे कि कोई क्यू चार्ज होगा, यहाँ से आर दूरी पर अगर एक बिंदु पी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा V बराबर के क्यू बाई आर। अच्छा, इस के को बोले थे 1 बाई यार कहाँ आई थी, डिस्टरबेंस आ गया फिर। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अरे पढ़े थे ना बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बाबू? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदम सही है, एप्पल वाला ए ऑप्शन क्या होगा, बोलो सही होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर। बीच बीच में टाइपिंग करने वाला स्पेस भी छोड़ दिए हैं, इसीलिए इतना ना पेज हो गया है कि इसको प्रोसेसिंग करने में 8:30 में ही स्टार्ट कर देते, प्रोसेसिंग करने में आधा घंटा इसको लग गया। चलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट क्या लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या है, डीवी, और डीएक्स क्या है, लेंथ है। तो यानी चाची वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चाची वाला सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है ऑप्शन? चाची वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी डीवी बाई क्या है, डीएक्स। इसका यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है जी, बोलो, वोल्ट पर मीटर, याद रखना, वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। ये सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, इसलिए डीवी अपॉन डी एक्स, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 2 नंबर क्लियर। जो ज्यादा समझने वाला होगा उसको ज्यादा टाइम देंगे। बोलो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, एंड नहीं होगा बाबू यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, थोड़ा मिटा दे, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा एरर होगा, उसको सुधार लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बोलो, तुमको पढ़ाया गया है कि बी इक्वल टू डब्लू बाई क्या, क्यू, बी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, पढ़े है ना जी, बी इक्वल टू डब्लू बाई क्या, बोलो क्यू। तो बताओ डब्लू बाई क्यू क्या होता है, बताओ डब्लू बाई क्यू कहाँ है, बाबू वाला बी ऑप्शन सही है, डब्लू बाई क्या बाबू, क्यू। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग ठीक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पॉइंट चार्ज of 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना, 40 सेंटीमीटर इन एयर। तब कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। कह रहा है 10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, क्या होगी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा? तो चलो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। मान लो 2 चार्ज है, कौन सा चार्ज है, 2। तो एक वैल्यू हमारा Q1 है, Q1 का कितना वैल्यू है, देखो तो चला, Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम। तो इस पे लिख लो 10 माइक्रोकुलम। कलर ठीक है, ये यूज करें, दिखाई दे रहा है, चलो ब्लैक यूज करते हैं। Q2 का वैल्यू कितना है, चला बोलो, -10 माइक्रोकुलम, -10 माइक्रोकुलम। इसका वैल्यू चेंज कर लो पहले,
10 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर माइनस क्या बाबू 6, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा इस रंग से लिख के देखते हैं, ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, कलर दिख रहा है, 10 का पावर माइनस 5 कूलम। इसका बताओ वही सेम होगा, माइनस 10 का पावर माइनस कितना जी बोलो, माइनस यार क्या नहीं चल रहा है, तुम क्या हो जा रहा है यार, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बाबू माइनस 10 का पावर कितना बोलो, माइनस 5 कूलम। अरे सेम होगा, प्लस में है, ये क्या है बोलो माइनस में है। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यू बराबर के Q1 Q2 बटा आर, क्या होता है जी के Q1 Q2 बाई आर, पढ़े होंगे फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ पर के का मान क्या होता है, नाना नानी 9 गुना 10 का पावर क्या 9, Q1 का मान बताओ कितना है बोलो 10 का पावर माइनस 5, और Q2 का मान बताओ माइनस 10 का पावर माइनस 5, और डिवाइडेड बाई दूरी, दूरी देखो तो कितना है, चलो दूरी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, चलिए 40 सेंटीमीटर दूरी पहले लिख लो कहीं पे, आर बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ पर 40 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर, अच्छा है इसको चेंज कर लो 4 गुना, कभी कभी बोर्ड चल कह नहीं रहा है, 4 गुना ध्यान दीजिएगा 10 का पावर माइनस 1 क्या बाबू मीटर, अरे सॉल्व करेंगे माइनस 2 है तो ये 40 है, अरे 4 हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, देखो बाबू, अरे 4 गुना 10 नहीं लिख सकते हैं बाबू, 4 गुना 10 का पावर माइनस 2, तो 10 का पावर 1, 10 का पावर माइनस 2, तो 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा यहाँ 4 गुना 10 का पावर माइनस 1। आइए एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सब कट छट के जूल आएगा, एनर्जी है तो क्या आएगा बोलो जूल आएगा। समझ आ रहा है बाबू, सभी लोग का क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। चलिए थोड़ा रिफ्रेश भी कर दीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, चलिए सब क्लियर होगा। अब सुनो सॉल्व करो पप चला, तो ये हो जाएगा u बराबर बोलो चला, ये हो जाएगा कितना 9 अब बटे क्या 4, 9 बटे 4 को एक जगह कर लो, तो 9 बटे क्या 4 गुना 10 का पावर, सॉल्व कर लो, माइनस 5 या माइनस क्या 5 क्या माइनस 10, और 9 में से माइनस 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो चला, 9 में से माइनस 10, 10 का पावर माइनस 1, 10 का पावर माइनस 1 जाके प्लस 1, तो सब कट छट के 10 का पावर क्या आ जाएगा 0, और समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है बोलो 1, थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए, समथिंग टू द पावर 0 कितना 1, ये माइनस वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, 10 का पावर -5 -5 -10, और 9 में से माइनस 10 जाएगा तो बोलो 10 का पावर -1, और 10 का पावर -1 से -1 क्षमा गया, यानी 10 का पावर क्या 0, 10 का पावर 0 कितना होता है बोलो बाबू 1 हो जाएगा, तो ये 9 में 4 से भाग दो, तो u बराबर माइनस बोलो 4 दूना बोलो 8, हाथ में रहा कितना 1, अरे 4 दूना 8, हाथ में रहा कितना 1, दशमलव दिया 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना बोलो 8, हाथ में रहा कितना बोलो 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, तब दशमलव दिया तो क्या 20, 4 पचे 20, यानी -2.25 क्या जूल, क्योंकि 10 का पावर 0 कितना होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया -2.25 जूल, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलो -2 पॉइंट, यानी चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अभी स्टार्ट किए बाबू, आज थोड़ा लेट हो गया, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चाची वाला सी ऑप्शन सही है, बाद में देख लीजिएगा, यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन करने वाला होगा वो कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखो इसको समझते हैं थोड़ा, ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है जी बोलो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है जी बोलो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा कौन सा चार्ज है बताओ चला, इसमें 3 क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसके एट एनी पॉइंट पर हम पढ़े थे बाबू, एट एनी पॉइंट पर फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा बताओ, अगर थीटा कौन होगा तो यहाँ पर हम पढ़े थे पोटेंशियल का मान पढ़े थे बी बराबर के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अब बटा कितना बाबू आर स्क्वायर, ये पढ़े थे एट एनी एंगल पर, एट एनी पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा v बराबर के पी कॉस थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। अब इसी को एक्सिस पर कर दीजिए, कहाँ कर दीजिए बोलो इसी पर एक्सिस पर कर दीजिए, तो एक्सिस पर करिएगा तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना, यहाँ पर रेड कलर से ले रहे हैं, एक्सिस पर क्या होगा बताओ चला,
इसको हम बोलेंगे यहाँ से ये एक्सिस वाला लाइन है। कौन सा लाइन है बाबू? एक्सिस वाला लाइन है। देखो 3 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो एक्सिस पर क्या होगा? तो एक्सिस पर जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा के पी कॉस थीटा का मान कितना 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस 0 का मान कितना 1। तो ये हो जाएगा के पी बाई क्या बाबू आर स्क्वायर। ये एक्सिस पर हो गया। कहाँ पर हो गया बाबू? एक्सिस। डाइपोल के क्या एक्सिस पर हो गया। डाइपोल के क्या एक्सिस पर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और कौन सा आता है जी? बोलो पिंक वाला। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, या इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बाबू? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर बताओ इस डाइपोल के साथ कितना कोण बनाया है? बोलो 90। यहाँ एक्सिस पर था डाइपोल के साथ कितना कोण बनाया था? बोलो 0। ये क्या था? बोलो अब वो 0 था, तो इसीलिए केपी बाई क्या आया था? आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी का मान जो हो जाएगा एक केपी कॉस 90 अब बटा कितना जी? बोलो आर स्क्वायर। तो बताओ केपी कॉस 90 का मान क्या है? 0। तो यानी इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटोरियल लाइन पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा। एट एनी पॉइंट पर पूछेगा तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो हम कर सके ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। एक्सिस पर पूछेगा तो केपी बाई क्या आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर पूछेगा यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं? अब आते हैं कि ये पूछा क्या है। देखो ये क्या पूछा है। कहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना है? बोलो देख लो। चला इक्वेटोरियल पोजीशन पर अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 0 निकाले हैं। देख लीजिए एक बार, कभी कभी रुक जा रहा है। चलिए इसको पहले आंसर कर दीजिए। ठीक, ये 0 निकाले हैं। क्या निकाले हैं बाबू? 0 निकाले हैं। क्या निकाले हैं? बोलो 0 निकाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये कितने क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बोलो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। एक्सिस पर पूछेगा तो केपी बाई आर स्क्वायर डाइपोल के कारण पोटेंशियल। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछेगा तो 0 होगा। एट एनी पॉइंट पर पूछेगा तो केपी कॉस थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दादी वाला डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कह रहा है एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम आर, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। सुनो, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए ये आपका डाइपोल है। मान लीजिए क्या है? बोलो डाइपोल है। ये डाइपोल है तो ये माइनस चार्ज होगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? बोलो प्लस चार्ज होगा। ये डाइपोल है तो क्या हो जाएगा? बोलो माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू, और क्या होगा? बोलो प्लस क्यू। सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन नेचर क्या होगा? अलग होगा। यहाँ इसके सेंटर से कह रहा है चला कि इसके केंद्र से कितना दूरी पर? बोलो चला केंद्र से बहुत ज्यादा दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर, यानी केंद्र से मान लो कि कितना दूरी पर? बोलो आर दूरी पर। आर दूरी पर यहाँ इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो भी जो होगा वो क्या होगा? बोलो बाबू ये होगा केपी बाई क्या बाबू? आर स्क्वायर। केपी बाई आर स्क्वायर। तो इसलिए भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? आर स्क्वायर। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है? बोलो बाबू क्या हो रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। अब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/r स्क्वायर। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन सा सही होगा? बोलो कौन सा सही होगा जी? बोलो यहाँ पर देख लो, यहाँ कौन सा सही होगा? आराम से देख लो। तो ये चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 क्या? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 फैराड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। आपको पढ़ाया गया सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई भी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या? फैराड। चार्ज का यूनिट क्या? कूलम। और पोटेंशियल का क्या? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट या कूलम वोल्ट का पावर -1। तो कूलम पर वोल्ट या कूलम वोल्ट का पावर -1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाबू वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा के। चलिए आगे बढ़ते रहिए बाबू। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन करेक्ट है बताओ। तो तुम पढ़ा हुआ है, इसको बताने के लिए कोई यथी ही नहीं है।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके बीच की दूरी क्या था डी, और इसके प्लेट का एरिया ए था, तो डिराइव किए थे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पढ़े थे ना जी। चलिए तो कौन सा सही होगा बोलो, एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर, ऐसा क्वेश्चन टाल कर आए हुए हैं बाबू। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ। देखो बाबू यहाँ पर फिगर, यहाँ पर जो है अगर ये B है तो इस रास्ते में आ रहे हैं, तो कोई भी हमारा कैपेसिटर ने ट्रिक बताए थे, इसको हम शंटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शंटिंग भी बोला जाता है। तो बताओ यहाँ बी है तो वही पोटेंशियल यहाँ पर भी बी है, तो बताओ ए और बी के बीच में कई कैपेसिटर, एक वो सी, यानी एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी ये क्या ना पूछ रहा है, एकदम सही है बाबू। ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल इस रास्ते में आ रहा है, कोई नहीं है, वही पोटेंशियल है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, चार्ज कैपेसिटर पर तुम पढ़ा है, तुमको बताया गया है कि एक कैपेसिटर है, जो चार्ज इस पे प्लस में वही चार्ज इस पे क्या माइनस में, तो बताओ इसमें नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा, जोड़ दो क्यू और प्लस माइनस क्यू क्षमा दो तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो है कहीं पे ऑप्शन, एकदम सही है, यानी क्या हो जाएगा एप्पल वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग सही करते जाइए, कितना सही हो रहा है। अरे टू कैपेसिटर each of capacity C are connected in parallel, कह रहा है टू कैपेसिटर है, each of capacity C are connected in parallel, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है Cp बराबर C1 प्लस C2, बोलो पैरेलल का फॉर्मूला आता है C1 का वैल्यू C, C2 का वैल्यू C, C का एगो C 2C, तो बताओ तो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम सही है। चलिए बहुत बढ़िया बात, ठीक है सब सही है। चलिए सब सही है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है टू कैपेसिटर C1 बराबर इतना इतना कनेक्टेड इन सीरीज, तो कह रहा है एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी। कह रहा है C1 बराबर इतना C2 बराबर इतना के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर अर्पित किया गया है, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। देखो क्या होगा, आराम से पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाते हैं। कह रहा है दो कैपेसिटर है, तो सबसे पहले दो कैपेसिटर बनाओ, एक कैपेसिटर ई हो गया और एक कैपेसिटर ए हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जोड़ दिए। C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो ये C1 हो गया कितना जी बोलो, थोड़ा पतला ले लेते हैं, मोटा दिख रहा है। C1 क्या है 2 माइक्रोफैराड और C2 क्या है 4 माइक्रोफैराड। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिए दोनों सीरीज में जुड़ा, दोनों में चार्ज क्या होगा समान होगा, सीरीज का मतलब क्या चार्ज दोनों में समान होगा। चलिए बहुत सुंदर बात, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बनाते हैं। मान लो डाटा बदल दे, रटना नहीं है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहा है बोलो 1200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। तो चलो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं कितना वोल्ट का बोलो बाबू 1200 वोल्ट का, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव है, कितना वोल्ट का है बोलो 1200 वोल्ट। चलिए बहुत सुंदर बात। तब क्या कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी, यानी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से यानी इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप जानते हैं यहाँ से अगर एक चार्ज निकलेगा Q, तो वही चार्ज हुआ इसमें जाएगा Q, वही चार्ज हुआ इसमें जाएगा Q, यानी दोनों में चार्ज क्या होगा बोलो समान होगा, दोनों में चार्ज क्या होगा समान। और इस पे क्या होता है प्लस Q माइनस Q, फिर प्लस रिपल को यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस। इसको अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है, देखो यहाँ पर आराम से समझ सकता है कि इस पे आएगा कौन सा चार्ज बोलो प्लस चार्ज, इस पे आएगा कौन सा चार्ज माइनस चार्ज, इस पे आएगा कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, इस पे आएगा कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। ये अंदर में होता है एक्चुअली, ये चार्जवा जो होता है ध्यान दे बाबू, ये अंदर में होता है यहाँ पर माइनस Q। ये प्लेट आपको समझाए थे, बहुत डिटेल में इसको समझाए हुए थे कि इस पे प्लस चार्ज हुआ तो इसकी एक साइड पे माइनस और दूसरा पे प्लस, ये क्या होता है रिपेल होके फिर दूसरा प्लेट पर चला जाता है। ठीक है
तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको बहुत डिटेल में समझाए थे। यानी चार्ज सभी में क्या होता है, समान होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। तो इसमें होगा V1 और इसमें होगा क्या, बोलो अबू V2। यानी और ये V1 V2 जो होगा किसके बराबर होगा, 1200 वोल्ट के क्या होगा, बोलो बराबर होगा। यानी दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बोलो बाबू 1200 वोल्ट के क्या बराबर होगा। चूंकि 1200 वोल्ट का लगा हुआ है तो ये V1 प्लस V2 बराबर कितना होगा, 1200 वोल्ट, ये पक्का होगा। लेकिन कह रहा है कि हमको V1 चाहिए, क्या चाहिए, V1। तो एक काम करते हैं, अगर चार्ज निकाल ले तो क्या हमारा V1 निकल जाएगा। तो एक काम करो, ये दोनों कैपेसिटरवा को पहले एक जोड़ो। तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन में सीरीज में है। तो 1/CS इक्वल टू 1 क्या C1, ये हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। 1/C2 यानी कितना, बोलो बाबू 4 माइक्रो फैराड। तो इसको जोड़ेगा तो 4 और 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फैराड। अब बोलो 2 2 ना, बोलो 4 और 4 एक हम 4, तो इसको पलट दो, ऊपर चल जाएगा। तो CS/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 माइक्रो फैराड। अरे क्लियर हो गया। अब देखो, अब इस दोनों के जगह पर एगो बनाओ, दोनों के जगह पर एगो बनाओ। देखो यहाँ पर, तो ये दोनों के बदले में एगो बना दिए, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 4/3 माइक्रो क्या बाबू फैराड। अब यहाँ से चार्जवा निकाल लो कि ये बैटरी के द्वारा कितना चार्ज दिया जा रहा है। तो ये प्लस है और क्या है, बोलो माइनस है। इसकी पोटेंशियल कितना वोल्ट है, बोलो 1200 वोल्ट। अब ये सी निकल गया। अब एक काम करो, चार्ज निकाल लो कि चार्ज कितना आता है। बोलो तुम पढ़ा है कि C इक्वल टू क्या, Q/V। तो इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो CV। अब बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, आराम से देख लीजिए। Q का मान अगर निकालेंगे, अरे यार चल ना, रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये थोड़ा सा चाइनीज हो गया है। चलो इधर देखते हैं, इसको छोटा करके देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना जी, बोलो वो Q इक्वल टू क्या, CV। तो C का मान बताओ कितना है, बोलो 4/3 माइक्रो क्या बाबू, बोलो माइक्रो फैराड होगा, ओहो सॉरी, 4/3 माइक्रो फैराड, सॉरी बाबू लिखा गया, इतना ना लाइट है कि दिख नहीं रहा, ये अंदाज से यहाँ पर लिख रहे हैं 4/3 क्या माइक्रो फैराड। अरे कैपेसिटेंस ना है बाबू, माइक्रो फैराड, सॉरी गलती से लिखा गया। Q इक्वल टू 4/3 माइक्रो क्या बाबू, बोलो फैराड, इंटू वोल्ट कितना है, बोलो 1200, कितना वोल्ट है, बोलो 1200 वोल्ट। तो फैराड इंटू वोल्ट क्या होता है, कुलम होता है, पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, छमछमा दो। तो 3 से क्या 1200, 4 मरतबे क्या हो जाएगा, छमछमा गया। तो 4 चौका 16, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा 1600 माइक्रो फैराड इंटू वोल्ट क्या, कुलम। तो 1600 माइक्रो कुलम। अब आराम से निकल जाएगा। यानी इस Q का मान जो है, यानी इसमें भी चार्ज जाएगा 1600 और इसमें भी चार्ज जाएगा क्या बाबू, 1600, ठीक है। इसमें भी चार्ज C1 में भी 1600 और C2 में भी 1600। तो आराम से देख लीजिए, यहाँ पर आराम से देखना है बाबू। तो क्या हमको किस में चाहिए, बोलो ये V1 चाहिए। तो तुम जानता है कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा तुमको पढ़ाए थे कि Q इक्वल टू क्या होता है, बोलो CV। तो V इक्वल टू Q/, क्या हो जाएगा, बोलो C। V इक्वल टू Q/C। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q/ क्या बाबू, C1। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C1। तो Q का मान कितना है, 1600। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या, बोलो 1600 क्या बोलो बाबू, माइक्रो क्या बाबू, बोलो कुलम। 1600 माइक्रो कुलम में डिवाइडेड बाई C1 का मान बताओ कितना है, 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड। तो ये माइक्रो से क्या हो जाएगा, माइक्रो छमछमा गया। अच्छा कुलम बाई फैराड को क्या बोलता है, वोल्ट। तो 2 8 बोलो 8 मरतबे, यानी 1600, यानी 800। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 800 कुलम बाई फैराड को क्या बोला जाता है, वोल्ट। क्या बोला जाता है जी, बोलो वोल्ट। तो ये V1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 800 वोल्ट। V1 क्या हो जाएगा, 800 वोल्ट। जल्दी दबा के बोलो, यानी V1 मान लो 800 आ गया। तो V2 अगर मान लो कहीं V2 पूछता, 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस पूछता, तो ये 1200 था, ये मान लीजिए कि ये 800 आ गया, तो कितना बचेगा, बोलो 400। ये निकाल भी सकते हैं कि बताओ V2 कितना होगा, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख लो निकाल के बता देते हैं। समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे आए तो आप बना सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आए तो बना सके। तो यहाँ पर V2 का मान बताओ, पहले V2 का मान बताओ। तो V2 क्या हो जाएगा, चलो देखो, V2 चाहिए। तो V2 चाहिए तो क्या चाहिए, बोलो अभी V1 निकाले हैं तो Q/C1 है। अगर V2 चाहिए होगा तो क्या निकाल लेंगे, बोलो बाबू Q/ क्या, बोलो C2। तो ध्यान दीजिएगा, तो Q का मान बताओ कितना है, 1600, 1600 ना है जी, माइक्रो कुलम। अब बटा बोलो C2 का मान बताओ कितना है, बताओ चला।
4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो क्या बाबू बोलो फैराड। अब बताओ माइक्रो से माइक्रो गायब, और 4 चौका 16, 400 मरतबे, ध्यान दीजिएगा। कुलम बाई फैराड को क्या बोला जाता है वोल्ट, तो 400 क्या बाबू वोल्ट, 400 क्या बोलो वोल्ट हो जाएगा। अगर वोल्ट लिखना है तो स्मॉल से लिखिए, ना तो कैपिटल भी से लिखिए वोल्ट। अब बताओ कहेगा ऐसे नहीं निकल सकता, एक और तरीका है चला, एक और तरीका है कि टोटल 1200 था और यहाँ खर्चा हो गया कितना 800, तो बच कितना जाएगा 400। ऐसा चाहिए, तो देखते रहिए ना मर्द, रुक रुक के जा रहा है। चलिए देखिए, देखिए बाबू क्या ये बात पूरा क्लियर हो गया, क्या चमक गया सारे बात। चलिए आज पूरा क्लियर कर लेना है, सारे बात चमक गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना बोलो बाबू, इसका आंसर हो जाएगा किसके क्रॉस पूछा है बोलो 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना हो जाएगा 800। तो इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया बाबू, एकदम सही है। अगर यही 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस पूछता तो क्या आंसर हो जाता बोलो बाबू, तो 1200 में से 800 घटा दो 400 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 2 माइक्रोफैराड में पूछा है तो इसलिए क्या होगा 800। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी 12 ही ना हुआ है, तो एक बार देख लीजिए नहीं तो बीच में गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ 12 हुआ, चलिए 12 के बाद हम लोग 13 करते हैं। चलिए यहाँ पर 13 करते हैं, क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि 3 गो कैपेसिटर है उसको सीरीज में जोड़ा गया है। तो चलिए बहुत बढ़िया, 3 गो कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी सी है, सी है, सी है, यानी C1 भी सी है, C2 भी सी है, C3 भी सी है। चलिए अब क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। बताओ इसका सीरीज का फॉर्मूले होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C1C, 1/C2 भी सी है, 1/C3 भी सी है। बताओ 1/CS इक्वल टू सी के लघुत्तम कितना सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3, इसको पलट दो तो CS इक्वल टू सी बाई क्या 3। आंसर हो गया C/3। लेकिन अगर मान लो बनाना हो इसको तो ये मान लीजिए B है और क्या है बोलो A है, तो A और B के बीच में एगो कैपेसिटर लगा लेना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों के बीच में एगो कैपेसिटर लगा लो और इसका वैल्यू कितना का होगा C/3 का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 नंबरिया बनाना हो तो वहां तक जाना है, तो C/3 कहाँ है, चलो 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 जल्दी आ जाओ, चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, इसके बाद करंट शुरू होगा बाबू, करंट शुरू होगा, ठीक है। पहले करंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे सोचा जाएगा, उसके बाद में आगे कहिएगा। तो करंट के बाद में नहीं होगा तो EMI AC पढ़ा देंगे, मैग्नेट बड़ा चैप्टर उसका भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, लाइन से पढ़िएगा तो मजा आएगा बाबू, कनेक्टिविटी है लाइन से पढ़ने में। चलिए क्योंकि फीलिंग आएगा कि हाँ इसके बाद क्या होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात में बात करेंगे लास्ट में। चलिए तो कह रहा है द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। चलिए 1 जूल दिया है, एनर्जी दे दिया है, यानी एनर्जी मतलब क्या वर्क दे दिया, यू बराबर W बराबर यू बराबर कितना दे दिया है बोलो 1 जूल दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू ए 100 वोल्ट, चार्ज कितना कर रहा है, चार्ज कितना कर रहा है 100 वोल्ट, यानी V का मान दे दिया है कितना वोल्ट बोलो 100 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या दिया है और कुछ दिया है, तब कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए 3 को फॉर्मूला पढ़ाए थे, यू बराबर W बराबर 1/2 Q इंटू भी, चाहे 1/2 CV² और चाहे 1/2 Q² C। याद आ रहा है, ये 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है ना बाबू, ये 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे। ध्यान दीजिएगा 1/2 Q इंटू भी, 1/2 CV², 1/2 Q²/C, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है, W दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये चाहे U दिया हुआ है और C पूछ रहा है, तो C बराबर क्या हुआ, तो CU और V, CU और V, देखो CU और V, तो यानी CU और V, यानी ये वाला रिलेशन लगेगा U बराबर 1/2 CV², ये वाला रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा C निकालना है तो एकदम कम करो, यही फॉर्मूला लगा दो, तो U बराबर क्या 1/2 CV², पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको C चाहिए, तो एक काम करो इसको गुना कर लो, तो इसको गुना कर लीजिए, तो क्या क्रॉस गुना कर लेते हैं 1 से भाग दे दो, तो CV² इक्वल टू 2U, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू क्या 2U बाई क्या बोलो V²। तो बोलो 2U का मान बताओ कितना है, बोलो एनर्जी का मान बताओ क्या 1 जूल, 1 डिवाइडेड बाई V का मान बताओ, V कितना है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर,
क्या 100 को स्क्वायर को क्या चला लिख सकते हैं? क्या 100 को स्क्वायर के लिख सकते हैं बाबू? ये 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? बोलो 2 हो जाएगा। और क्या 100 का स्क्वायर को लिख सकते हैं? 10 का पावर कितना? 4। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस जो हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर -4 और फैराड। क्या हो जाएगा? फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। अरे 2 और 10 का पावर +4 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? -4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो तो 2 गुना 10 का पावर -4 कौन है? बाबू वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेना एक बार। ठीक है, सब ठीक है। 2u ठीक है। वी स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या? 10 का पावर 4। चूंकि 100 है तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, और 10 का पावर 2 का स्क्वायर क्या? 10 का पावर 4 हो जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है? अब वो तनी उन्होंने देखा ना कट कट क्या होता है, थोड़ा सा रेफ्रेश कीजिए ना। आपको बोलना पड़ रहा है कि हाँ रेफ्रेश कीजिए। कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ से सिंपल सा है, इसको देखो बनाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? ये सेम टू सेम ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। देखो बाबू ए ऐसे है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बी है और ये क्या कर रहा है? ए है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये 6 6, इसको मुंह पर बना सकते हैं। 6 6 3 और 3 6 9, आंसर हो जाएगा कितना? 9। लेकिन 9 कैसे? थोड़ा ध्यान से देखो, 6 6 दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर एक काम करो, ये है 6, ये क्या है बोलो बाबू? 6, और ये भी क्या है बोलो? 6। अब बताओ चला तुम चार्ज भेजेगा, यहाँ से चार्ज भेज के देखो तो ये चार्ज पक्का 2 भाग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें, तो ये दोनों क्या होगा? सीरीज में। तो आप जानते हैं 1 बाई, अभी कभी बदमाशी कर रहा है क्या? वुड कहीं कुछ बैठ जा रहा है क्या? चलिए देखते हैं। ये 1 बाई, ठीक तो है। चलिए देखते हैं बाबू, ये क्या कर रहा है? दोनों सीरीज में है तो 1 बाई क्या? सी एस इक्वल टू 1 बाई 6 माइक्रोफैराड और प्लस 1 बाई क्या? 6 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 6 6 के लघुत्तम 6 माइक्रोफैराड। 6 6 खत्म, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। तो 2/2 3 6, तो ये हो जाएगा सी एस इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 3 माइक्रोफैराड। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? अब ये दोनों के जगह पर ए को लगा दो। तो यहाँ पर एक काम करो, ये नीचे ये हमारा ए हो गया, ये नीचे कैपेसिटर हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी हो गया, इसका वैल्यू 6 माइक्रो फैराड का हो गया। अब क्या करेंगे बाबू? यहाँ से एक कैपेसिटर और लगाएंगे, दोनों के जगह पर एक को लगाएंगे, कितना कराएंगे बोलो? 3 माइक्रो फैराड। अब बताओ ये दोनों क्या चीज में है? पैरेलल में है, जोड़ दो। ध्यान दीजिएगा पैरेलल में है, जोड़ दो। सीपी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 3 माइक्रो फैराड अब प्लस कितना बोलो? 6 माइक्रो फैराड। तो ये हो जाएगा 6 व 3 कितना बोलो बाबू? 9 माइक्रो फैराड। तो ये सीपी का मान हो गया, यानी आपका आंसर आ गया। बताओ यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है? बी है। ये दोनों के बीच में एगो लगा दो, कितना का हो जाएगा बोलो? 6 व 3 कितना माइक्रो फैराड? बोलो 9 माइक्रो फैराड। बोलो क्लियर हो गया? डिटेल में पूरा बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आया ना जी? गेस पेपर मिलेगा लास्ट में, उस पर बात करेंगे। तो 9 माइक्रो फैराड, 9 माइक्रो फैराड, तो यानी मार दिए हैं। देखो ना 6 6 3, इसको मुंह पे बना सकते हैं। 6 6 3 और 3 6 9। लेकिन आपको सीखना है, हमको नहीं बनाना है। ध्यान दीजिए, हमको बनाना होगा तो पूरा क्वेश्चन 10 मिनट काफी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रो फैराड। ये बहुत बार पूछा हुआ बाबू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू वाला बी, बाबू इसमें बाबू वाला बी नहीं होगा, इसमें होगा बाबू चाची वाला सी होगा। हाँ इसमें बाबू वाला बी होता है। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? देखो इसके लिए तरीका बता देते हैं। देखो इसके लिए तरीका बता देते हैं। देखिए 64 है तो 64 है तो कितना का पावर क्यू है? जितना भी दिया रहेगा ना उसका पावर क्यू कर देना। देखो क्या करना है, तो 64 को तुम क्या कर सकता है? कितना का पावर क्यू होगा 64? बताओ चला। तो 64 जो होगा 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 का पावर क्यू। तो यहाँ जो आया है, यहाँ जो आया है चला, यानी समझो n का पावर क्यू। तो n क्या है बताओ? n को यानी इस वैल्यू को ले जाके जो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया 5 में गुना कर दो, तो 4 5 बोलो 20, तो 20 कहाँ है? चाची वाला सी। ट्रिक समझ में आ गया? अगर मान लो यही कहता 1000 है, सुनो चला, अगर यही कहता देखो यहाँ पर, अगर कहता कि 5 माइक्रो फैराड का
5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी वाले 1000 बूंद है। कितना बूंद है बोलो? 1000 बूंद है। तो 1000 बूंद है तो क्या हो जाएगा? कहे का क्यों है? 10 दही 100 दही क्या 1000। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, 1000 बूंद है, 1000 क्या ड्रॉप है, 1000 ड्रॉप है, ध्यान दो बाबू 1000 ड्रॉप्स है। तो इसको 1000 ड्रॉप है, 1000 बूंद है, तो इसमें कितना कैपेसिटी होगा? नया का कैपेसिटर जो बनेगा, अगर 1000 बूंद को मिलाकर एगो हम क्या बनाए? गोला बनाए। 1000 बूंद को मिलाकर एक गोला बनाए, तनी रिफ्रेश करते रहिए। 1000 बूंद को मिलाकर तनी गोला बनाए, तो उस गोला का क्या नया धारिता क्या होगा? तो क्या करेगा बताओ? तुम कर देना 10 के कई का पावर क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो 10 को 5 में गुना कर देना, तो नया सीधा हो जाएगा 10 पचे बोलो 50 माइक्रोफैराड। अरे समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अगर 2 नंबर क्वेश्चन कहेगा, मान लो कि यहाँ पर कह दे कि 27 गो बूंद है, कई गो बूंद है बोलो बाबू? प्रत्येक की कैपेसिटी पहले सी लिख लो। सी मान लो कि 10 माइक्रोफैराड हो। कितना माइक्रोफैराड हो बोलो? 10 में। कहे कि 27 बूंद है, कितने बूंद है बोलो? 27 ड्रॉप्स। 27 ड्रॉप्स है। अब बताओ चला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डाटा दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहाँ 27 ड्रॉप्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना का क्यूब होगा? तो 3 3 9 30 27, 3 का क्यूब। तो 3 से ले जाके 10 में गुना कर दो, तो इसका नया जो कैपेसिटर होगा वो कितना हो जाएगा? 3 दहाइयाँ बोलो 30 हो जाएगा। अरे आराम से हो जाएगा माइक्रोफैराड, वो कुछ नहीं है। जितना का पावर क्यू होगा ना, उस वैल्यू को ले जाके उस कैपेसिटी में क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ चला? यानी 20 माइक्रोफैराड। कहिएगा कैसे? तो 64 क्या है? 4 चौका 16, चौका 64, तो यानी 4 का क्या है बोलो बाबू? क्यूब है। इस 4 से ले जाके आप 5 में गुना कर दो, 4 पचे क्या होगा? 20 हो। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाए हैं क्लास में, पूरा क्लास कीजिएगा तो आपको बुझाएगा कि कैसे बनाया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, रिफ्रेश हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तरीका समझ गए। क्या कर रहे हैं? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, इसका वैल्यू कितना है जी? कितना वैल्यू का है? देखिए तो क्वेश्चन बैंक में ये दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है तुम लोग को कितना वैल्यू का है? देखिए था, एक मिनट, किताब है मेरे पास, मेरा ही किताब में है। 3 3 4, 3 3 कितना है? 3 4 5 ना, 16 17 नंबर क्वेश्चन है ना? ना ये 3 2 और 4 है, 3 2 4 है, सॉरी बाबू। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हम देख के एक बार एथी कर देते हैं। चलो यहाँ पर सुधार देते हैं बाबू। ये वैल्यू है, सुनिए, आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है बाबू। ये वैल्यू है, सब वैल्यू लिख देते हैं। थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर बढ़िया से दिख नहीं रहा था, चलो लिख देते हैं, देख के लिख सकते हैं। ये कितना है बताओ चला? 3 माइक्रोफैराड है, बड़ी मोट लगा तरह तो हो। ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ये कितना है बताओ बाबू? ये है 2 माइक्रोफैराड। ये आपका है 4 माइक्रोफैराड। ये थोड़ा सा पलट गया है, ये इधर हो गया है, ये फिगर में पलट दिया है, इसीलिए उल्टा लग रहा है। ये इधर है या बी इधर है, चलिए कोई बात नहीं है। चलो ये है चला, आई बी है, देखो यहाँ बी और ए के बीच में चाहिए, ए और बी के वही है, कोई बात नहीं है। ये ओरिजिनल फिगर ऐसे है, देखो आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, कंफ्यूज मत होना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे है, ओरिजिनल फिगर क्या है? ऐसे है बाबू, ऐसे है। ये बी है और यहाँ पर क्या है? ए है। इसका वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। चलिए अब समझ गया क्वेश्चन। चलो हटाते हैं इस किताब को। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये दोनों क्या है बोलो? पैरेलल में। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यही ना है बाबू? ये वैल्यू कितना है बताओ चला? 3 2 और 4 है, 3 2 और 4 है, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ये आपका 2 माइक्रोफैराड, ये आपका 4 माइक्रोफैराड। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। यहाँ से चार्ज भेजो, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये पक्का पैरेलल में होगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला Cp बराबर C1 प्लस C2, यानी 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड बराबर कितना बोलो? 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब यहाँ से कट करो चला, कट
कर लीजिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका एक कैपेसिटर हो गया, ये आपका बी हो गया। इस दोनों के जगह पर कै गो लगाएंगे, ए गो लगाएंगे, और इसका वैल्यू कितना का होगा बोलो 5 माइक्रोफैराड। ये ऑलरेडी कितना का है बोलो बाबू 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ चला ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा, क्योंकि दोनों में चार्ज समान जाएगा, तो चार्ज समान जाएगा तो सीरीज का फॉर्मूला लगा लीजिए 1/CS 1/5 माइक्रोफैराड प्लस 1/4 माइक्रोफैराड। अब बताओ 5 चौका बोलो 20 माइक्रोफैराड, बोलो होगा कि नहीं होगा, 5 चौका 20, 4 पचे 20, ये हो जाएगा 9/20 माइक्रोफैराड। अब बताओ चला ये ऊपर जाएगा, ये भी सी एस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, सी एस इक्वल टू बोलो सी एस ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 20 ऊपर चल जाएगा, तो ये 20 माइक्रोफैराड बटा कितना बाबू 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ए और बी के बीच में यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, इस बीच में एगो कैपेसिटर लगा लो, कितना का 20/9 माइक्रोफैराड। बोलो 20/9 किस में है देखो तो, चला 20/9 माइक्रोफैराड एप्पल वाला ए में। बोलो धड़ाधड़ बन रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो इसको कैसे बनाते, 3 2 5, 1/5, 1/4, 5 चौक 20, 4 5 9, 20/9 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात, कुछ नहीं है। देखो आराम से देखो कैसे बनाएंगे, 3 2 5 पैरेलल में है, 5 4 सीरीज में, तो 1/4 1/5, 5 चौका 20, 5 4 9, 9/20, 20/9 कर देंगे, उलट देंगे। क्लियर, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए बहुत आराम से देखते चलिए, एकदम सही है। चलिए सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बीच बीच में खाली रेफरेंस कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ से अगर भेजेंगे चार्ज भेजेंगे तो इस यहाँ पर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ये दोनों क्या होगा सीरीज में, 4 4 2 2 2 4, 1/4 1/4 1/4, 3/4 4/3। इसका आंसर बाबू वाला बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बाबू वाला है। चल ना यार, रुक जा थोड़ा सा, लैपटॉप नहीं सक रहा है मेरे साथ, साथ ना देबा तू हो, जिंदगी में धोखा देता रह। देखा है था, इतना देखा, आराम से देख। इतना से क्या करेंगे, चला चार्ज भेजेंगे तो इसमें बढ़ जाएगा इसमें, लेकिन जो इसमें जाएगा वहीं इसमें, तो ये 4 4 क्या 2 सीरीज में, 2 2 पैरेलल में 4, ये 4 4 4 सीरीज में 1/4 1/4 1/4 3/4 पलट दीजिए 3, यानी बाबू वाला बी। वही का ना बना के दिखाइए, तो एक काम करिए, क्या ये बना दे कि हो जाएगा, हो जाएगा बाबू। क्या सब चीज क्लियर है, क्या सब चीज क्लियर है, ठीक है। एक बार लाइए ऐप, क्या सब चीज क्लियर है बाबू, ठीक है। चलिए सब चीज ठीक है, थोड़ा बीच बीच में देखते रहिए। चलिए यहाँ पर देखो बाबू, कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, बोलो भैया तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता होगा, क्या होगा देखो 4 4 2, 2 2 4, 1/4 1/4 1/4 3/4, तो ये हो जा पलटिएगा 4/3। क्या क्लियर हो जाएगा, अब तो बनाने की जरूरत है नहीं है, बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ मुंह पे देखो, 4 4 2 2 2 4, अब 4 4 4 सीरीज में, तो 1 देखो ना यहाँ, 1/CS इक्वल टू 1/4, यहाँ पर देख लो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, बोलो 4 4 के लघुत्तम 4 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, तो 1/CS है, तो ये CS ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। बोलो इसका आंसर 4/3 होगा कि नहीं होगा। देखो ये दोनों सीरीज में तो 4 4 2, ये दोनों पैरेलल में तो 2 2 4, और तब इस सब सीरीज में तो 1/4 1/4 1/4। चलिए क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा रिफ्रेश करते रहिए, समझ गए, थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहिए। चलिए अब यहाँ पर जो होगा, नेट बंद कर दीजिए शुरू करने से पहले। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर देखिएगा बाबू, कह रहा है स्टेटमेंट 1, अच्छा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहले पूछता था, कह रहा है इफ ए बॉडी इज इन नेगेटिवली चार्ज इट्स मास स्लाइटली क्या डिक्रीज है। देखो जब कोई भी बॉडी, यहाँ पर समझाते हैं, चलो देखो यहाँ पर, जब कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज से चार्ज होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा बाबू,
निगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज, कह रहे इफ ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज इट्स मास स्लाइटली इंक्रीज है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज से चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। एकदम सही है, मास क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा, यानी मास जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज थोड़ा सा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो me इक्वल टू 9.1 गुना 10⁻31 kg, यानी इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, एक बार और देखते हैं, कह रहा है टू चार्ज ए बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज डन। एकदम सही है, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या है, जरूरी है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट क्या है 2 भी सही है, एकदम सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या बाबू 1, एकदम सही है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और इसका दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी किसी का बॉडी का मास, यानी निगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, मास उसका बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, एप्पल वाला, यानी दोनों बोथ स्टेटमेंट क्या है बोलो बाबू, ट्रू है, और स्टेटमेंट जो 1 है वो स्टेटमेंट ट्रू का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बाबू, एप्पल वाला ए। अब क्या कर रहा है, देखिए बाबू, अब कह रहा है द चार्ज ऑन द प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर इज, एक्स पे चार्ज चाहिए। चलो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चलो यहीं पर कर देते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर 20 है, यहाँ 10 है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो बाबू, भी जो हो जाएगा, यानी डेल्टा भी जो हो जाएगा, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। डेल्टा भी हो जाएगा 20 माइनस कितना, बोलो बाबू 10, यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। कितना वोल्ट बाबू, 10 वोल्ट, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या कर रहा है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा भी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C इक्वल टू क्यू, अब बाई क्या भी, तो Q इक्वल टू निकालेगा, चार्ज चाहिए तो हमको क्या, C भी, तो यहाँ डेल्टा भी एक्चुअली है, ये क्या है, डेल्टा भी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो C इंटू डेल्टा भी, तो बोलो C डेल्टा भी का मान, बोलो C और डेल्टा भी का मान बताओ, बोलो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो C का मान बताओ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड इंटू डेल्टा भी बताओ, 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 10, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो बोलो 10 दूना बोलो 20, तो ये हो जाएगा 20। अब माइक्रो बोलो, अब फैराड इंटू वोल्ट को क्या बोलेंगे, कूलम, तो 20 माइक्रो कूलम। लेकिन नहीं, ध्यान दो, कह रहा है कि प्लेट किस पे चाहिए, बोलो बाबू एक्स पर चाहिए। किस पे चाहिए बाबू, प्लेट एक्स पर जाए। इसका टाइपिंग क्या हो रहा है, इस चाइनीज में टाइपिंग हुआ है, हिंदी शायद टाइपिंग ऐसी हो गया है। द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर, एक्स पर चाहिए, तो एक्स जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, और वाई जो होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी हमारा एक्स पर जो एथी होगा, चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज, यानी बाबू वाला क्या हो जाएगा, बी। एम नहीं मारना, अगर मान लो कि कहीं प्लेट वाई पर पूछता तब क्या होता, ए होता। प्लेट एक्स पर पूछा है तो एक्स कौन सा, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो निगेटिव चार्ज। क्लियर, बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट। गलत है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, चला सी इक्वल टू क्यू बाई क्या, बोलो भी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। यदि चार्ज बढ़ाइएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस सी का मान तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या ये चार्ज, क्या हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के कभी भी चार्ज को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, भी, यानी भी का मान बढ़ेगा तो क्यू का मान बढ़ेगा, या क्यू का मान बढ़ेगा तो भी का मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी चार्ज का मान बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का मान भी क्या होगा, बोलो बढ़ेगा। क्लियर, तो इसलिए ये हमारा सी जो होगा वो क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान दीजिए कांस्टेंट मान होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन चार्ज ऑफ इट्स प्लेट। स्टेटमेंट 1 क्या है, बोलो गलत है। तो खोजो तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स कहाँ है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है, यानी पक्का डी होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट 2 में क्या, भी इज डायरेक्टली यानी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या भी इज डायरेक्टली, ठीक है बाबू, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्या क्लियर हो रहा है, चलिए अब हमारा आता है
कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर सी इक्वल टू क्यू बाई भी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी कहाँ है बोलो, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू द फॉर्मूला है, टू द पॉइंट है। अब चलिएगा, कह रहा है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, अभी फार्मूला पढ़ाए हैं, 3 गो फार्मूला होता है, चला देखो। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या होता है, 1/2 क्यू इंटू भी, 1/2 सी भी स्क्वायर, आई 1/2 बोलो क्यू स्क्वायर बाई क्या बोलो सी, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। तो बताओ कौन ऑप्शन दिया है, देखो तीनों में कोई ऑप्शन दे सकता है। तो 1/2 सी भी स्क्वायर कौन सा है जी, बोलो अबू, बाबू वाला बी। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, इसमें 3 क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, देखो पैरेलल में कनेक्ट होता है तो क्या फॉर्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 ऐसा ही होता है। लेकिन ये सब इक्वल कैपेसिटी का है, सी का है तो इसका C1 का है, तो C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस C1 n टाइम C1, तो यानी n टाइम C1 कहाँ है बोलो, n गुना C1, यानी चाची वाला सी ऑप्शन सही होगा, n गुना C1। ठीक है, n गो कैपेसिटर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं, ये सब डायरेक्ट टू द फॉर्मूला। देखो क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर कितना होता है, 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶। चलो याद कर लेना। अब क्या कह रहा है फिर से, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर कौन सा सही होगा, आर डिवाइडेड बटा आर माइनस आर, एप्पल वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए पढ़ाए थे बाबू, इसके लिए पढ़ाए थे, याद है ना, एप्पल वाला ये ऑप्शन क्या बोलो सही हो जाएगा, एप्पल वाला ये 26 का एप्पल वाला ये। लेकिन कंडीशन है, ध्यान देना, गोला जो बनाए थे, गोला ध्यान से देखना, गोला बनाए थे बाबू, वहाँ R1 R2 मान के शायद बनाए थे, या कैपिटल और स्मॉल आर, देख लेना एक बार। 4 पाई एप्सिलॉन आर आर बटा आर माइनस क्या आर, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 का बुक में गलत भी हो सकता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक बार 20 देख लेने दीजिए, ये पीछे ही नहीं जा रहा है, बुक में आपके क्वेश्चन बैंक में गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक में सही हो, यहाँ जो कराया जा रहा है वही सही है। देख लेते हैं 20 क्या है, एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं बाबू, 20 पहले देख लेने दो। ये 20 बाबू एकदम सही है। प्लेट किस पे पूछा है, एक्स पे पूछा है, तो एक्स पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, एकदम बी नंबर सही होगा, निगेटिव पक्का होगा। ये कैलकुलेशन एक बार देख लो, ये 20 - 10, देखो कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट कर लो ना, उतना करने के लिए 20 - 10 तो 10, और 10 दूना 20, पक्का 20 होगा। अब 20 होगा, ये निगेटिव चार्ज चूंकि प्लेट एक्स पर पूछा है तो एक्स पर निगेटिव चार्ज, बी नंबर एकदम सही होगा। आपके क्वेश्चन बैंक में गलत है, चलिए आपके क्वेश्चन बैंक में गलत है, आप मिला लीजिएगा, यहाँ जो कराया जा रहा है एकदम सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये भी कर लिए हैं, 24 भी कर लिए हैं, 25 भी कर लिए हैं, 26 भी शायद कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लिखना होगा बाबू, कुछ क्वेश्चन कॉपी करके लाएंगे, देखिए बाबू कुछ क्वेश्चन को कॉपी करके लाएंगे, क्योंकि 2022 या 23 तक ही है शायद, 24 वाला क्वेश्चन वहाँ नहीं है, तो 24 वाला हम कॉपी करके लाते हैं, फोटो खींचे हैं, एक मिनट, 24 वाला फोटो खींचे हैं बाबू, लाते हैं कॉपी करके, थोड़ा सा देख लीजिए, खोलने दीजिए, हाँ देखिए आप आराम से देखिए क्या कह रहा है, इसको पहले बोर्ड पर लाने दीजिए, ये क्या हो गया जी, हाँ देखिए आप आराम से समझिएगा, ये बोर्ड पर लाते हैं, देखो ये फोटो खींच के रखे हैं, देखते हैं कौन कौन आ रहा है, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है, देखो तो, नहीं दिख रहा है, चलो और बड़ा कर देते हैं, वही क्वेश्चनवा सब है, वही क्वेश्चनवा है बाबू, दिख रहा है। चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं, देखो क्या कह रहा है,
यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को 2022 में फिर से वही क्वेश्चन वाई तो ऑलरेडी है, खींचे हुए हैं। वायु में के लिए पारावैद्युत समार्थ का मान होता है 3 × 10 का पावर कितना 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, गोलीय संधारित्र यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ से वांडी ग्राफ एक जनित्र है, ये सुन लो बाबू, एक पढ़ देते हैं एक बार। वांडी ग्राफ जनित्र है, एक ऐसी विद्युत स्थितिकी युक्ति है जिससे उत्पन्न किया जाता है हाई वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बाबू? हाई वोल्टेज। थोड़ा दिखाइए ना, पढ़ रहा है तो सबकी नहीं बचा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा लग रहा है, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, नहीं आ रहा है फ्रेश। अच्छा एक बार पढ़ देते हैं बाबू, देखो ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तुम लोग देख लेना। कह रहा है वांडी ग्राफ जनित्र है, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युतीय स्थितिकी युक्ति है जिससे उत्पन्न किया जाता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज किसमें है? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज केवल उच्च वोल्टेज, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन बाबू? बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या बाबू? सही होगा। चलिए अब आता है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। कह रहा है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो 3 संधारित्र उपलब्ध है। देखो यहाँ पर कह रहा है 6 माइक्रोफैराड के, लिख दे क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चनवा नहीं है लिख देते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, लिख देते हैं बाबू। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग नहीं था, इस साल का जो क्वेश्चन है 24 में पूछा हुआ है। कह रहा है 6 माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड धारिता के चलिए लिख देते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लिख देते हैं कंप्लीट कर। धारिता के 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र है, संधारित्र है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। संधारित्र है, उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम तथा न्यूनतम धारिता होती है। एक मिनट, इसमें क्या कर रहा है? न्यूनतम एवं अधिकतम, फिर ऑप्शन का बढ़ा जाएगा। पहले न्यूनतम दिया है, चला पहले न्यूनतम दिया है तब अधिकतम दिया है, नहीं तो ऑप्शन में फिर क्या बढ़ा। पहले क्या करा? प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता, न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या बाबू होती है? न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है, अधिकतम धारिता होती है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कितना? 3 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। चलिए देख लीजिए, क्लियर ही कर देते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबू कितना? 2 माइक्रोफैराड और आपका कितना बाबू? 12 माइक्रोफैराड। चलिए बना के समझा देते हैं। सी में दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। चलिए बहुत बढ़िया। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं क्या होता है। कह रहा है 6 माइक्रोफैराड के 3 धारिता, 3 संधारित्र है, धारिता के 3 संधारित्र है, तो 3 संधारित्र को एक बार सीरीज में जोड़ देगा तो उसकी कैपेसिटी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पैरेलल में जोड़ देगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो ये समझा दे रहे हैं क्वेश्चन कि 6 माइक्रोफैराड की 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैराड की 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, तो उसके द्वारा अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटेंस यानी मिनिमम कैपेसिटेंस मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्या होगी? मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए पैरेलल में जोड़ना होता है, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या? पैरेलल में। तो बताइए पैरेलल की फॉर्मूला क्या होती है? बोलो CP बराबर C1। C1 का मान कितना है? सब 6 है, तो 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड,
या डायरेक्ट भी गुना कर सकता है 3 × 6 माइक्रोफैराड यानी 18 माइक्रोफैराड। ध्यान दीजिए n इंटू सी होता है कैपेसिटेंस का, ध्यान दीजिएगा पैरेलल में। और सीरीज में क्या होता है, बोलो सीरीज में क्या होता है, तो सी बाई क्या एन होता है, सी बाई क्या होता है एन होता है। तो वहां पर देख लेना, डायरेक्ट वैसे भी कर सकता है। अब देखो ये मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया जी, बोलो बाबू मैक्सिमम। ये क्या हो गया, बोलो मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया बाबू मैक्सिमम, यानी ये अधिकतम हो गया। न्यूनतम के लिए क्या चीज में जोड़ेंगे, बोलो सीरीज में। तो 1/CS इक्वल टू 1/6 माइक्रोफैराड, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 माइक्रोफैराड। तो बोलो क्या हो जाएगा, चला बोलो 6 के लोग उत्तम 6, अब हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 बाई क्या बाबू 3 × 2 = 6, यानी हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो CS इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, यानी इसका मिनिमम हो गया। ये क्या हो गया, बोलो मिनिमम, क्या हो गया बाबू मिनिमम। अब देखो क्या पूछा है, पहले बोला है न्यूनतम मिनिमम, बाद में बोला है अधिकतम। तो न्यूनतम कितना है, बोलो 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम कितना 18, तो 2 और 18 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 18, यानी इसका अधिकतम कितना हो जाएगा 18 और न्यूनतम कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, देख लीजिए बाबू, टाइपिंग नहीं है ये, पहले टाइपिंग नहीं है और टाइपिंग वाले अभी है नहीं, चले गए हैं कहीं, नहीं तो टाइपिंग करवा देते। नेक्स्ट से आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। चलिए कह रहा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन किए भी हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन दिया है। कह रहा है बाबू, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित आवेशित संधारित्र पर धारित्र पर कुल आवेश होता है, कुल आवेश होता है, आवेश क्या बाबू होता है, बोलिए क्या होता है। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दिया है ए में 0, ध्यान दीजिएगा, बी में दिया है, यार चलना, बी में दिया है, बी में दिया है कितना 1 माइक्रोफैराड, सी में 1 कूलम, डी में अनंत। बी में दिया है, बहुत बदमाशी कर रहे हैं कभी कभी, और अब लैपटॉप बदलना होगा, माइक्रो समय आ गया है। देखिए बाबू, बी में दिया है 1 माइक्रो कूलम, सी में दिया है 1 कूलम, और डी में दिया है, चला डी में कितना दे दिया है, बोलो इनफाइनाइट। बोलो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है जी 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल, अभी ऐसा क्वेश्चन किए भी है बाबू, 0 होता है, अभी किए हैं, अभी समझाए तो इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए समझाने वाला क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। पिको फैराड बताओ, तो ये भी क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन दिया है कि पिको फैराड, पिको फैराड मात्रक है, मात्रक है, पिको फैराड, बोलो पिको फैराड किसका मात्रक है, बोलो बाबू। ऑप्शन दिया है, तुम लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे। वैद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, वैद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। बी में दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी में दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बोलो क्या सही है। सी में दिया है वैद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, वैद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। और डी में दिया है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो वैद्युत फ्लक्स, किसका ऑप्शन सही होगा, बोलो। तो बताओ फैराड किसका मात्रक होता है, बताओ बाबू, फैराड किसका होता है, बोलो बाबू धारिता का होता है, वैद्युत धारिता का, यानी चाची वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चाची वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोग को नहीं दिख रहा था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय चालक की धारिता, ये न्यूमेरिकल है, देखो इसको बनाएंगे। कह रहा है एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता, टाइपिंग नहीं था इसलिए थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए आप लोग। धारिता 1 माइक्रोफैराड है, कितना माइक्रोफैराड है, बोलो 1 माइक्रोफैराड, लौकाई दे रहा है, चलो तनिक करियर से लिख रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड है।
1 माइक्रो क्या बाबू फैराड है। तब कह रहा है उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। चलो ऑप्शन लिख देते हैं, चला ऑप्शन लिख देते हैं। ए में दिया है 1.1 मीटर, 11 मीटर। बी में दिया हुआ है 10 मीटर, हिंदी में मीटर लिखा हुआ है, हम सिंबल में दे दे रहे हैं। सी में दिया हुआ है 9 किलोमीटर, और डी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 1.11 क्या बाबू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्या होती है। देखो यहाँ पर आराम से इसको बना के देखते हैं, ध्यान से देखो। चला क्या होती है देखो बाबू। कह रहा है एक गोलीय चालक है। कौन सा चालक है जी, बोलो गोलीय चालक। तो ये मान लो गोलीय चालक है। कह रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। इसकी कैपेसिटेंस कितना है, बोलो सी बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। बोलिए 1 गुना माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 फैराड, यही ना होता है जी। अब चलिए, अब क्या कर रहा है, और उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या बताओ। तो यानी रेडियस निकालना है इस गोलीय चालक की, यानी आर निकालना है। देखो तुमको कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ाया था, सी इक्वल टू आर बाई के, या सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़ाए थे ना चिल्ला। तो यहाँ से आर निकालना है, तो आराम से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सी के। तो बताओ चला, सी का मान बताओ कितना है, 1 गुना 10⁻⁻6। और के का मान बताओ, नाना नानी 9 गुना 10⁻9। बोलो 9 में से 6 जाएगा, एसआई में है तो क्या होगा, मीटर में होगा। तो बोलो रेडियस है तो एसआई में है तो मीटर, सब डाटा एसआई में है तो मीटर में आएगा। तो बताओ चला क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 का पावर, बोलो 9 में से 6 हो जाएगा 3 मीटर, यानी 10 का पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, किलो। तो यानी 9 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो सात चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्या क्लियर है बाबू, सारे बात क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का, किसी धातु का, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। बोलो क्या होता है, होता है। तुमको पढ़ाए थे हवा के लिए 1, पानी के लिए 80 और धातु के लिए इनफाइनाइट। याद है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हवा के लिए 1, चलिए क्या कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन -1, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है बाबू 0, सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोलो चला, सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 1, और डी नंबर में कह रहा है क्या, इनफाइनाइट शायद बोला है, अनंत, अनंत बोला है। चलो इनफाइनाइट, बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, दादी वाला डी। धातु के लिए क्या होता है जी, इनफाइनाइट, रिफ्रेश कर दीजिए हो। धातु के लिए ठीक है, अब ठीक है बाबू, धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। ये सब क्वेश्चन आपका 24-23 का है, ये 24 का है, 24 का, ये कितना ईयर का है लिख देते हैं एक बार, 2024 का है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन थोड़ा एक बार लिख देते हैं, कहिए कहिए का है, ये भी 2000 का है। देख लो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद में 2024 ये भी 2024 का है, जगह 2024 का है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। उसके बाद में पिको फैराड वाला, ये भी 2024 का ही है बाबू, पिको फैराड वाला यही है ना जी, ये भी 2024 का है। ध्यान दीजिएगा, ये कहिए का है, 2024 का है। पिको फैराड ई वाला आवेशित संदर्भ कुल आवेश 23 का है, सॉरी बाबू ये 23 का है, ये 23 का है, थोड़ा ध्यान से नहीं देखें, कहिए का है 23 का है। चलिए उसके बाद में ये भी क्या है, 6 माइक्रोफैराड वाला, ये भी 23 का है, 2023 का। यहाँ पर लिख देते हैं 2023 का पूछा हुआ है। चलिए अब बताओ, वांडीग्राफ वाला, वांडीग्राफ वाला एक पढ़ के समझाएं, ये भी 23 का है, ठीक है। चलो तो इतना क्वेश्चन बाकी था, और भी क्वेश्चन है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन है बाबू, और क्वेश्चन है थोड़ा सा और है, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 क्वेश्चन और है बाकी 24 का। कह रहा है अगर, अगर
दो आवेशों के बीच, अगर दो आवेशों के बीच, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, की दूरी क्या बाबू बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, जाती है, जाती है, तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो उनकी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, उनकी वैद्युत, उनकी वैद्युत क्या बाबू स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज क्या बाबू ऊर्जा क्या हो जाएगी बताओ, चाइनीज में कहा हो जा रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ क्या हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कह रहा है ए नंबर में घटती है, घटती है, बी नंबर में बढ़ती है, बढ़ती है, सी नंबर में घट सकती है या बढ़ सकती है, घट सकती है या या बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, और डी नंबर में समान रहती है, समान रहती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, चलो यहाँ समझने का प्रयास करना क्या होगा, लाइए थोड़ा। कह रहा है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा जाए, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी क्या कर दे बोलो बाबू, बढ़ा दे, काहे नहीं है बढ़िया हो रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दे जी बोलो बाबू बढ़ा दे, यानी इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इंक्रीजेज, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इंक्रीजेज, देन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी, देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या बाबू एनर्जी विल बी, क्या होगा बोलो बाबू, एक ही किताब है इसीलिए पढ़ के समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, एक क्वेश्चन कौन सा ईयर का है, 2023 का है, कहिया का है बाबू 2023 का है, ध्यान दीजिएगा ये 2023 का आपका क्वेश्चन है, 2023, ध्यान दीजिएगा कह रहा है यदि 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कह रहा है इन डिक्रीजेज कि इंक्रीजेज कि मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज या कांस्टेंट, क्या होगा बताइए। तो देखो सुनो बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बताएंगे या बताए भी थे कि दो चार्ज अगर Q1 और क्या है बोलो Q2 है, अगर ये दोनों सेम नेचर का है तो U बराबर जो होगा वो क्या होगा K Q1 Q2 अब बाई क्या R स्क्वायर, ये R है R स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी R स्क्वायर कह रहे हैं सॉरी बाबू R, U बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फोर्स में होता है, U बराबर K Q1 Q2 बाई क्या R। अब यही दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, यही दूरी क्या कर दे, थोड़ा समझ लेना बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, खाली डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है। अगर यही दूरी अगर बढ़ा दिया जाए Q1 और Q2 के बीच की दूरी, मान लो R प्लस क्या DR कर दिया जाए, R प्लस क्या DR कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा है इसको 2R कर दो और अच्छा रहेगा, क्या बढ़ा देते हैं, दुगुना तीन गुना चार गुना कुछ भी, यानी ये दूरी क्या कर दे बोलो बढ़ा दे, तो 2R कर दे, तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अब बटा 2R का स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अब बटा 2 जा बोलो 4R स्क्वायर, मान लो 2R कर दिए, 3R कर सकते हैं, बढ़ाने का मतलब क्या कुछ दूरी क्या कर देना बोलो बढ़ा देना, ध्यान दीजिएगा। या अगर तुमको दुआर में कंफ्यूजन है कि दुआर कैसे दुगुना तो बोला नहीं, तो R प्लस DR कर दो, R प्लस क्या DR कर दो, ध्यान दीजिएगा कुछ भी कर दो, यानी दूरी को क्या कर दो बोलो बढ़ा दो, ध्यान दीजिएगा। तब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, ये यू डैश हो गया, क्या हो गया बाबू यू डैश हो गया, ये नया एनर्जी हो गया, तो देखो नया एनर्जी क्या हो गया बोलो, यानी दूरी बढ़ाइएगा तो यहाँ रिजल्ट चूंकि K Q1 Q2 यहाँ भी है, K Q1 Q2 यहाँ भी है, तो ये दूरी बढ़ाइएगा तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलो घट जाएगा, तो यानी यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे U इज ग्रेटर देन क्या यू डैश, यानी हमारा इसका मतलब कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा बोलो घटेगा, इसके अनुसार से क्या होगा घटेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, लेकिन अगर यही चार्ज अगर एगो -Q1 रहे
एगो प्लस Q2 रहे और सेम दूरी पर रहे, यानी दोनों का नेचर क्या हो, अलग अलग हो, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 माइनस यहाँ हो जाएगा, क्यों, चूंकि Q1 यहाँ माइनस है, डिवाइडेड बाई दूरी क्या R। अब यही दूरी दुगुना कर दे, बढ़ा दे, दुगुना कर दे, तीन गुना कर दे, चार गुना कर दे, जितना मन करे उतना कर दे। अब देखिएगा चला, तो यहाँ पर जो होगा यू डैश जो होगा इसका, ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, -k Q1 Q2 बटा 2R का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -k Q1 Q2 बटा क्या बोलो 4R स्क्वायर। अब बताओ, अब बताना चला कि ये निगेटिव में ध्यान दीजिएगा बाबू, ये निगेटिव में क्या है, ज्यादा वैल्यू है, देखो ना बाबू के Q1 Q2 बाई क्या आर है, और यहाँ पर निगेटिव में क्या है, कम वैल्यू है, तो यानी इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया बोलो बाबू, ज्यादा हो गया। यानी इसके अनुसार से जो है, इसके अनुसार से अब कौन है, यानी दूरी बढ़ाइएगा, यानी दूरी बढ़ा दीजिएगा, यानी 2R कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या, इसमें कौन ज्यादा होगा, तो यानी इसमें जो ज्यादा होगा यू छोटा होगा और यू डैश क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बताओ तो इसमें क्या हुआ, जब इसमें दूरी बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो गया, घट गया। जब इसमें जब दोनों का चार्ज सेम हुआ, दोनों का नेचर सेम हुआ, दोनों चार्ज का नेचर सेम हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी दूरी बढ़ाने से क्या हो गया बोलो, घट गया। यहाँ पर जब दोनों का नेचर अलग अलग हुआ, दोनों का नेचर अलग अलग हुआ, एगो प्लस हुआ एगो माइनस हुआ, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पर दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ बढ़ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ बढ़ भी सकता है और यहाँ घट भी सकता है। इसका मतलब ये मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या मे बी डिक्रीज और इंक्रीजेज, यानी ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो बाबू, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, चाची वाला सी, यानी ये घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, यानी ये घट भी सकती है और क्या बढ़ भी सकती है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो गया बाबू, यानी ये मे बी इंक्रीजेज और क्या डिक्रीजेज, मे बी इंक्रीजेज और क्या बोलो डिक्रीजेज। बोलो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बोलो और क्वेश्चन है क्या, कह रहा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र, एक और क्वेश्चन है कर लीजिए, ये आप पढ़े भी हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र ई यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड ई एंड सॉरी हिंदी में और जो है वो लिख ले, हिंदी में और विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या भी के बीच संबंध होता है, के बीच, के बीच संबंध है, संबंध होता है कि नहीं है बोलो बाबू, के बीच संबंध है, सॉरी संबंध क्या बाबू है। देखो क्या संबंध होता है, देखिएगा बाबू, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रिलेशन बिटवीन क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज क्या होगा बताओ। ऑप्शन दिया है, सॉरी ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है बाबू ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई क्या डी आर। दूसरा ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं एक बार, दूसरा ऑप्शन दिया ई इक्वल टू क्या बोलो चला, ई इक्वल टू माइनस डी आर बाई क्या बोलो डी भी। तीसरा ऑप्शन जो होता है ध्यान दीजिएगा, ई इक्वल टू दिया है डी भी बाई क्या डी आर। और चौथा ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन है ई इक्वल टू डी आर बाई डी भी, डी आर बाई क्या डी भी। देखो यहाँ पर तुमको पढ़ाए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होता है बोलो बाबू, ई इक्वल टू माइनस डी भी बाई क्या डी आर। चूंकि ये माइनस साइन बताता है, माइनस साइन बताता है कि जैसे जैसे आप दूर जाइएगा पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे जैसे माइनस साइन क्या बताता है, देखो बाबू माइनस साइन क्या बताता है कि जैसे जैसे, ध्यान दो बाबू, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्या है बोलो बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये हमारा कौन सा फील्ड है बोलो बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होगा बोलो, घटेगा।
यानी हमारा ये बता रहा है कि आर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। आर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल का मान घट रहा है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, बोलो, ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो। थोड़ा सा आज क्वेश्चन लिखे इसलिए टाइम लगा थोड़ा सा ज़्यादा, बोलिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए डाउट बोलिए। बोलिए। बिंदु आवेश के कारण कितना, अभी पूछा है बच्चा क्या, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव जो होता है बाबू, बिंदु आवेश के कारण देखिएगा बाबू, बिंदु आवेश के कारण ऑलरेडी बताए हुए हैं, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर। ये शुरू में ही सबसे पहला क्वेश्चन यही था, इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं है। क्या, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या बाबू आर। ये पढ़े हुए हैं, अच्छा, के क्यू बाई आर, पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट, और कोई डाउट बाबू। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा के, फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। जो मैसेज आया था नहीं देखे।